राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू दिल की आवाज़ सीज़न 2 एपिसोड 11। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे बताऊं? तो आप सबके लाइफ में, हम सबके लाइफ में कोई ऐसा दिन, ऐसा पॉइंट ज़रूर आया होगा जब हमारे मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि ये रोज़ की ऑफिस की चिक चिक, इतना स्ट्रेस, ये घर के काम, ये परिवार की जिम्मेदारी, अपने अपने फैमिली के काम, इवन स्कूल कॉलेज के बच्चे भी कभी कभी बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतना पढ़ना है। इससे अच्छा कि हम सब कुछ छोड़ दें और छोड़ के कहीं पहाड़ पे चले जाएं। सबका मन करता है ना कि सब कुछ छोड़ दें, ये सारा सब कुछ, सारे बंधन तोड़ दें और किसी हिमालय पे, हिमाचल, कहीं हिल स्टेशन पे एक छोटा सा रूम लेकर के वहीं रहने लग जाए। सारी दुनिया के स्ट्रेस से दूर, सारी जिम्मेदारियों से दूर, सब कुछ छोड़ दे और शांति से जिए। लगता है ना, ऐसा आया होगा ना मन में। तो ये चैप्टर 5 ऑफ भगवत गीता आप ही के लिए है। ये कर्म संन्यास योग है और ये आपके लिए है। आज चैप्टर 5 में हम श्लोक नंबर 1 से 15 तक का अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और कैसे भगवान इसका जवाब देते हैं कि कैसे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको सब कुछ छोड़ करके हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आप अपने परिवार के साथ रह करके अपने डेली लाइफ में ही शांति से जी भी सकते हैं और आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, है ना। हमको कभी कभी लगता है ना कि जो लोग के अंदर थोड़ी सी भी भक्ति हो, जो भगवान से थोड़ा प्रेम करते हैं, उनको लगता होगा ना कि ये संसारी जीवन अच्छा नहीं है, चलो सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं, कहीं कोई भी धाम चले जाते हैं, वहीं जाके रहते हैं, सन्यासी वाला जीवन जीते हैं। तो भगवान बताएंगे इन श्लोकों में कि कैसे आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपने परिवार के साथ रह करके आप भगवान को पा सकते हैं। वो उपाय भगवान बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक संख्या 1, श्लोक नंबर 1 में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपया करके मुझे निश्चित रूप से समझाएंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा लाभप्रद है? तो अर्जुन यही पूछ रहे हैं। अब अर्जुन भी हमारे जैसे ही हैं, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले तो आपने कहा कि कर्म का त्याग कर दो, फिर आप कह रहे हैं कि कर्म करो लेकिन अटैच मत रहो आउटकम से। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा हमारे लिए बेटर है, वो रास्ता बताइए। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। मतलब अगर आपको मुक्ति पानी है तो कर्म का परित्याग करके जो वैरागी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, वो भी ठीक है। और जो भक्ति में कर्म करते हैं, मतलब जो कर्म कर रहे हैं, जो अपने डेली लाइफ के सारे काम कर रहे हैं लेकिन भक्ति के साथ कर रहे हैं, वो दोनों ठीक है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ये कह रहे हैं, लेकिन दोनों में से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा जो है वो है कि आप अपने परिवार का त्याग ना करें, अपने परिवार के साथ रहें और भक्ति से युक्त कर्म करें। मतलब भगवान में मन लगा के भक्ति के साथ अपने डेली लाइफ के काम को करें।
फिर भगवान कहते हैं जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह निश्चित सन्यासी जाना जाता है। तो जो लोग ना ही जो कर्म करते हैं उसके फल की चिंता करते हैं कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, और ना ही उसके आउटकम से हेट करते हैं कि मतलब रिजल्ट से हेट भी नहीं करते, तो ये लोग जो है इन्हीं को आप सन्यासी कह सकते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पुण्यतम मुक्त हो जाता है। तो जो ऐसा इंसान है जो डिटैच्ड है, जिसको फल की कोई चिंता नहीं है और फल से घृणा भी नहीं करता है, वो सन्यासी है और वो बहुत आसानी से मुक्त हो जाता है, वो फंसता नहीं है बंधन में। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहता है। तो जो इंसान अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, वही कहता है कि जो भक्ति है वो अलग है। मतलब कि जो नॉर्मल लोग हैं और जो थोड़े से जिनमें थोड़ी भक्ति है, जो अपने भगवान के लिए थोड़े ज़्यादा कंसर्न है ना, तो जो नॉर्मल लोग हैं वो कहते हैं कि ये अलग है, ये हमसे अलग है, ये हमारे साथ रहने के लिए नहीं है, इसको सन्यासी हो जाना चाहिए। तो वो लोग अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त करता है। तो जो ज्ञानी है, जिनको ज्ञान है, वो लोग कहते हैं कि ये जो दो रास्ते हैं, कि एक तो वैरागी हो जाना और दूसरा जो आप अपने परिवार के साथ रह करके भक्ति में जो सारे काम करते हैं भगवान को अर्पित करके, दोनों के रिजल्ट आपको मिलते हैं, दोनों से ही आपको मुक्ति मिलती है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो जो ज्ञानी इंसान है ना, वो अलग नहीं कहेगा, उसके लिए ये दोनों ही सही रास्ते हैं। उसके लिए कर्म करना और वैराग लेना दोनों अलग नहीं है, दोनों ही सही रास्ते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भक्ति भी ज़रूरी है, कर्म भी ज़रूरी है और ज्ञान भी ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज हो और आप एक्शन ही ना लो तो आपका नॉलेज बेकार है। अगर आपके पास आप कर्म कर रहे हैं पर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप गलत कर्म कर दोगे। तो ज्ञान भी ज़रूरी है और कर्म भी ज़रूरी है, और कर्म के साथ भक्ति भी ज़रूरी है। जब भक्ति ऐड हो जाती है ना किसी कर्म में, तो उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। और जो ऐसा इंसान है जो भक्ति युक्त कर्म करता है, वो बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता।
और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ प्रेमानंद महाराज जी, वो सबके फेवरेट है ना, और वो सबको पसंद करते हैं, वो भी सबको, वो किसी को हेट नहीं करते, और आई डोंट थिंक कि कोई होगा जो उन्हें हेट करता होगा, सब उन्हें पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति भाव से कर्म करते हैं। वो जो भी करते हैं, वो जो भी, उनकी हेल्थ कंडीशन इतने खराब होने के बावजूद भी वो हर दिन जो हमें ज्ञान देते हैं वो हमारे लिए देते हैं, अपने लिए तो नहीं देते ना। तो ऐसे लोग सबको प्रिय होते हैं और भगवान को भी प्रिय होते हैं, और वो लोग कभी बनते नहीं, वो लोग कभी भी कर्म के चक्कर में नहीं बनते, क्योंकि उनको कोई लालच नहीं होता कि मैं फेमस हो जाऊंगा, मुझे बहुत पैसा मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, वो बस करते हैं, वो भगवान के लिए काम करते हैं। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव ही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आँख खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और इन सब से वह पृथक है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी इंसान है ना, वो जानता है कि मैं सोऊं, जागूं, सांस लूं, कुछ भी करूं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारे मेरे सेंस ऑर्गन्स कर रहे हैं, मेरे ऑर्गन्स कर रहे हैं, मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना। आत्मा तो शरीर के अंदर है, बट आत्मा शरीर से चिपका हुआ नहीं है, अटैच्ड भी नहीं है, वो शरीर के अंदर रह के भी शरीर से अलग है। तो जो ज्ञानी इंसान है वो इस बात को समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करते हैं, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार कमल पत्र जल से अशुभ रहता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भगवान ये कह रहे हैं जैसे कि एक कमल होता है ना, कमल कीचड़ में खिलता है, पानी के अंदर खिलता है, लेकिन कमल की पंखुड़ियों पे, कमल लोटस पेटल्स पे कभी भी आप पानी के ड्रॉप्स नहीं देखोगे, और ना ही कभी कमल में कीचड़ लगा होता है, नहीं, वो होता कीचड़ में ही है, लेकिन वो अछूत रहता है, उसको कीचड़ छू भी नहीं पाता और पानी भी नहीं छू पाता। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हमें भी वैसा ही बनना है, कि संसार में रहना है, ठीक है। आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, यहाँ बुरे लोग हैं, आपको रहना पड़ेगा। हो सकता है आपके परिवार में ही, आपके दोस्त, आपका ऑफिस, सारा एनवायरनमेंट ही गंदा है, हो सकता है सब लोग टॉक्सिक हैं, लेकिन आपको अच्छा रहना पड़ेगा। आपके अंदर आप भक्ति में रहे, आप भगवान पे अगर समर्पित रहेंगे ना, तो आप कीचड़ में रह के भी कमल की तरह रहेंगे। बिल्कुल कोई आपको बुरे रास्ते पे ले ही नहीं जा सकता, आपको प्रभावित कर ही नहीं सकता, और आपको वैसा ही बनना है, भागना नहीं है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो जो लोग योगी हैं, जो लोग ने संसार त्याग दिया, जो सिर्फ भगवान में समर्पित हैं, वो लोग भी कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल कर्म नहीं करते। तो वो लोग जो कर्म करते हैं वो सिर्फ अपने मन की शुद्धि के लिए और अपने भगवान को अर्पित करने के लिए, वो कुछ स्वार्थ के लिए कोई कर्म नहीं करते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित
कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि निश्चल भक्त, जो मेरे भक्त होते हैं उनमें कोई छल कपट नहीं होता। वो जो भी काम करते हैं वो मुझे समर्पित करके कर देते हैं, तो वो बंधते नहीं हैं, वो कर्म बंधन में नहीं बंधते। लेकिन जो लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जो सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करते हैं, वो लोग बंध जाते हैं। तो हमें यही करना है कि जो भी हम काम करते हैं वो भगवान को सरेंडर करके करें, तो आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे और आप कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये 9 द्वारों वाला नगर हमारे शरीर को कहा जा रहा है। हमारे शरीर में 9 द्वार है, जैसे कि आँख, कान, मुंह, वैसे 9 द्वार हैं टोटल। तो इस 9 द्वार के नगर हमारे शरीर की बात की जा रही है कि जो भी इंसान, जो भी आत्मा देहधारी, वो अगर वो जानता है कि मैं इस शरीर में हूँ लेकिन वो अटैच्ड नहीं है, वो भगवान को समर्पित करके कर्म कर रहा है और वो इस शरीर में रह के भी शरीर से अटैच नहीं होता है, तो वो सुखपूर्वक रहता है। ठीक है, शरीर में कुछ भी हो रहा है तो वो उससे इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। जो भी हो रहा है वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से हो रहा है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये श्लोक नंबर 14 है ऑफ चैप्टर 5 भगवद गीता। ठीक है, अब इसमें भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं परमात्मा, जिन्होंने ये सब बनाया है, मैं कभी किसी को कर्म नहीं बांटता हूँ। भगवान नहीं बांटते। हम लोगों को लगता है ना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, भगवान मेरे साथ, मतलब उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ भगवान गलत कर रहे हैं। हमें यही लगता है ना कि भगवान सबको कर्म बांटते हैं, फिर उसका रिजल्ट आउटकम भी, फिर उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट या उसको फल भगवान देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं भगवान के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि इतने सारे मनुष्य, इतनी सारी योनियां, 84 लाख योनियां, भगवान के पास इतना टाइम है कि भगवान एक एक को कर्म का फल देंगे? नहीं, भगवान यही कह रहे हैं कि ये सब भगवान करते ही नहीं है। ये सब जो होता है वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से होता है। जैसे हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो क्या एक एक एम्प्लॉय को सैलरी देते चलते हैं या उनको बताते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो? नहीं, वो एक सिस्टम बिल्ड करते हैं और उस सिस्टम के हिसाब से सब कुछ चलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, नेचर, ठीक है, जैसे न्यूटन के लॉ में भी हमने सीखा है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। तो आप जैसे जैसे कर्म करोगे आपको वैसे वैसे फल मिलेंगे। ये भगवान नहीं दे रहे हैं आपको। भगवान आपको न कर्म दे रहे हैं और ना ही उसका फल दे रहे हैं, तो भगवान पे ब्लेम ना करें आप। श्लोक संख्या 15। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैं किसी का पाप लेता हूँ, ना किसी का पुण्य लेता हूँ, ना मैं किसी के अच्छे कर्म का फल देता हूँ उसको, ना बुरे कर्म का फल देता हूँ। वो तो आप जो करते हो उसको उस हिसाब से आपको फल मिलती है, वो भी प्रकृति के द्वारा, वो सिस्टम के द्वारा।
भगवान नहीं दे रहे। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक करके हर इंसान को फल दे। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसे तो पता नहीं है, उसे तो यही लगता है, हम सब लगभग अज्ञानी ही हैं, हम सबको यही लगता है ना। और हमने कभी ना कभी एक बात तो बोला ही होगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे बहुत गलत कर दिया। हम कह देते हैं ना, गुस्सा तो हम भगवान पे ही करते हैं, लेकिन भगवान ने नहीं किया हमारे साथ गलत। अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो हमने ही किया होगा, या तो इस जन्म में या किसी और जन्म में कभी ना कभी तो हमने कुछ गलत किया होगा, तभी गलत हुआ। और अगर हमें अच्छा हो रहा है हमारे साथ तो हमने अच्छा किया होगा इस जन्म में, नहीं तो पूर्व जन्म में। तो इट्स ऑल कॉज एंड इफेक्ट्स, इट्स ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स ऑल जो आप करते हो, जो आप दोगे संसार में, वही आपको मिलेगा। सिंपल है, इसमें भगवान को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के पॉडकास्ट में आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा हो। ये सब बातें सिर्फ आप एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकालें, क्योंकि ये सब आपको रियल लाइफ में समझने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि अगर कोई इंसान भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन हो गया तो लोग कहते हैं अरे अरे ये तो सन्यासी है, इसको तो चले जाना चाहिए। या फिर जो इंसान खुद भक्ति में थोड़ा ज़्यादा मग्न हो गया, वो सोचता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए संसार। पर भगवान यही कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना है, वैरागी नहीं होना है। बहुत रेयर केस में जो होते हैं, क्योंकि वो रास्ता इतना आसान नहीं है। अगर आपने वैराग्य ले लिया और वहाँ जा कर के भी आप सिर्फ, अगर आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आपका अटैचमेंट रहा, तब तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बेटर यही है कि आप वैराग ना लें। अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है तो भागने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सारे कर्मों को भगवान पे समर्पित कर दें। जो इंसान अपने हर कर्म के बदले फल का, उसको चाहिए कि मुझे रिजल्ट मिले जल्दी, उसी को सारा टेंशन होता है। पर जो इंसान बस कर्म करे, अपने कर्म को अच्छे से करे, अपना बेस्ट दे, और क्या रिजल्ट होगा उसकी टेंशन ही ना ले, उसका कर्म सबसे अच्छा होगा, उसको आउटकम भी बहुत अच्छा मिलेगा। 100% यही होता है। तो प्लीज़ आप भागे नहीं रिजल्ट के पीछे, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अगर हम सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे बिना ही अटैच्ड हुए, और इस चैप्टर में भक्ति की बात की जा रही है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस परमात्मा ने ये पूरा संसार बनाया है, आपको बनाया है, सब कुछ वही चला रहे हैं। आप तो कुछ चला ही नहीं रहे हैं। आपको बस झूठ का अहंकार है कि भाई मैं कर रहा हूँ, आप कर ही नहीं रहे हैं। हम सब अज्ञानी हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू डू एनीथिंग। सो जो भगवान, जो ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप नाम देते हैं उन डिवाइन पावर को, आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करें, उन्हें थैंक यू बोले, और हर कर्म को उनको सरेंडर करके करें। फिर आप देखो आपका लाइफ कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। आपको संसार में रह के भी मुक्ति मिलेगी, आपको भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवार, अपने संबंधों, सबके साथ रह के खुशी खुशी रहेंगे। So that's it for today. Thank you so much. Take care of yourself and everyone around you. Radhe Radhe.